नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल, प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव तारिक अनवर होने वाले अधिवेशन स्थल नया रायपुर पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी चल रही है। पार्टी पदाधिकारी उन्हें पहले सर्किट हाउस ले आएंगे। तो कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारी तेज हो चुकी है और भारी संख्या में नेतागण वहां पर मौजूद है और इसको लेकर आपको बताते हैं कि जायजा लेने के लिए रायपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल। तो आपको बता दें कि रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल, प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव तारिक अनवर होने वाले अधिवेशन के लिए नया रायपुर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी चल रही है। पार्टी पदाधिकारियों उन्हें पहले सर्किट हाउस ले जाएंगे और उसके बाद तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल, प्रभारी महासचिव सभी अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नया रायपुर पहुंचे हैं और यहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे और अधिवेशन की किस तरीके से तैयारी की जा रही है इसको लेकर भी तमाम तैयारी को देखेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनके आगमन पर माना विमानतल पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, रायपुर जिला कोषाध्यक्ष योगी अग्रवाल, बीजेपी नेता पुष्पेंद्र उपाध्याय उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। तो रायपुर दौरे पर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जहां दिग्गजों ने मंत्री का स्वागत किया है। तो केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उनके आगमन पर विमानतल पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल पहुंचे। प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, रायपुर जिला कोषाध्यक्ष योगी अग्रवाल और बीजेपी नेता पुष्पेंद्र उपाध्याय भी उनका स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो दिग्गजों ने मंत्री का स्वागत किया है और इस दौरान आपको बता दें कि उनके आगमन पर माना विमानतल पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, महेश और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, रायपुर जिला कोषाध्यक्ष योगी अग्रवाल, बीजेपी नेता पुष्पेंद्र उपाध्याय उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमृतकाल के प्रथम प्रगतिशील बजट पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में प्रदेश भर से प्रबुद्धजन मौजूद हुए, जहां बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रबुद्धजनों से चर्चा की है। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री और इस दौरान बजट पर चर्चा की गई। अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक की थी और बैठक में अमृतकाल के बजट पर चर्चा हुई है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जहां प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अमृतकाल के प्रथम प्रगतिशील बजट पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्रदेश भर से प्रबुद्धजन मौजूद हुए, जहां बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रबुद्धजनों से चर्चा की गई है। तो प्रबुद्धजनों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बताते हैं कि अमृतकाल में जो बजट है
और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जहां पर बजट को लेकर उन्होंने बैठक भी की और चर्चा भी हुई है। दंतेवाड़ा जिले में नक्सल मोर्चे में तैनात जवान बीहड़ों में हमेशा नक्सलियों से लोहा लेते हुए, इस दौरान जवान अदम्य साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों से डटकर मुकाबला भी करते हैं। वही सरकार भी ऐसे जवानों को उनके साहस के लिए पुरस्कृत करती है और ऐसे ही नक्सलगढ़ में तैनात उप निरीक्षक राम अवतार पटेल को महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा वीरता पदक से नवाजा गया है। बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भी श्री पटेल को उनके शौर्य एवं पराक्रम के लिए सम्मानित किया गया है। वीरता पदक उन्हें दंतेवाड़ा जिले के ही गांव में मुठभेड़ के दौरान एक महिला नक्सली को मार गिराने के लिए दिया गया था। इस मुठभेड़ में जवानों ने ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए थे। तो राम अवतार पटेल पुरस्कृत हुए। गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने वीरता पदक से उन्हें नवाजा है। बता दें, शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें भारत सरकार एमएचए द्वारा राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार दिया गया है, पीएमजी मेडल से नवाजा गया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्राउड फील हो रहा है। देखिए, इसमें नक्सलियों से लड़ते हुए बहादुरी के कारण दिया गया है। हमने भी अपने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किए। उसके बाद हमने एरिया की सघन सर्चिंग किया गया, जिसमें एक महिला नक्सली मारी गई थी, जिसको हमारे साथ चल रहे सरेंडर माओवादियों ने पहचान किया राधा वेंगो के रूप में, जिसके पास से एक ऑटोमेटिक इंसास राइफल मिला जिसमें 9 राउंड और एक मैगजीन थी। इस घटना की बहादुरी को देखते हुए हमें भारत सरकार ने पीएमजी अवार्ड से नवाजा गया। खैरागढ़ के मुढ़ीपार में आज एक विशाल किसान सम्मेलन और लोकार्पण का आयोजन किया गया है। सम्मेलन जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव द्वारा किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैजनाथ चंद्राकर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर, नवाज भाई अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्र बैंक राजनांदगांव की कर कमलों से लोकार्पण संपन्न हुआ है। वहीं बैजनाथ चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए इसे किसानों की सरकार बताया। वहीं अध्यक्ष नवाज खान ने अपने जोशीले अंदाज में जय जवान जय किसान के नारे के साथ नए भवन में बैंक का कार्य सुचारू और सुगमता के साथ साथ किसानों के लिए सहूलियत होने की बात कही। मनरेगा का संबंध सीधे सीधे मजदूरों के साथ है और वो नहीं चाहते कि मजदूरों का उत्थान हो, मजदूर आगे बढ़े। उनकी तो केवल अडानी और अंबानी को बढ़ाने की सोच है, उद्योगपतियों को बढ़ाने की सोच है। अगर गरीबों को आगे बढ़ाने की सोच होती तो मनरेगा बजट में और बढ़ोतरी होती। मनरेगा के भुगतान जब यूपीए की सरकार थी, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में यूपीए मजदूरों के भुगतान कर होते थे। आज एक साल, 1.5 साल तक मजदूरों के और मटेरियल के भुगतान नहीं हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि केंद्र में बैठी सरकार न केवल किसान विरोधी है बल्कि मजदूर विरोधी है। मानपुर वनांचल के गोंडी संस्कृति में कोलांग महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव में शमीम तिगाला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। शमीम तिगाला ने महोत्सव की प्रशंसा भी की और सरकार से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की मांग भी की है, ताकि हमेशा इस प्रकार का कार्यक्रम वनांचल में होता रहे। इस अवसर पर गांव के लोग महोत्सव में शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने बुजुर्गों की ओर से होने वाले महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा है कि ऐसे महोत्सव कार्यक्रम को शासन प्रशासन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमेशा आदिवासी अंचल में ऐसा आयोजन संपन्न होता रहे।
तो शमीम तिगाला कार्यक्रम में शामिल हुए। कोलांग महोत्सव को बढ़ावा देने की इस कार्यक्रम में मांग की गई है। कोलांग महोत्सव का आयोजन किया गया और वहीं कहीं न कहीं इस महोत्सव को आगे बढ़ावा देने को लेकर भी मांग की गई। इसमें शमीम तिगाला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान ऐसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने को लेकर मांग की गई है। महापौरों और अध्यक्षों से मुख्यमंत्री बघेल चर्चा करेंगे। 15 फरवरी को एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सीधा नगरीय निकायों के निर्वाचित महापौरों अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। बता दें कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए आभार व्यक्त किया है। तो महापौरों और अध्यक्षों से मंत्री ने आभार भी व्यक्त किया और महापौर और अध्यक्षों से मुख्यमंत्री बघेल चर्चा करेंगे। 15 फरवरी को एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम सीधा नगरीय निकाय के निर्वाचित महापौरों और अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि 15 तारीख को हमारे महापौर और जो अध्यक्षगण हैं उनसे मिलकर चर्चा करेंगे और हमारे नगर निकाय क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन सब कामों को उनके बारे में वो जानकारी भी लेंगे। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में जो सबसे अच्छा काम हो रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पूरे देश में जो काम नहीं हो रहे हैं उन सब कामों को यहाँ किया जा रहा है। हमारे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स है जहाँ गरीबों को सस्ती दरों में दवाइयाँ मिलती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट चल रही जिसमें बस में ही अस्पताल होता है, उसमें हमारे 40-42 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट मिलती है। खबर रायपुर से, जहां कुमारी शैलजा ने विधायकों के साथ बैठक की और बैठक कर मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विधायकों से क्षेत्र के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है, साथ ही किस तरह से 2023 की तैयारी की जाएगी इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बताया कि रायपुर में होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन पर भी चर्चा की जा रही है। फिलहाल अधिवेशन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं रामचरितमानस और राम और रामायण पर हो रही राजनीति पर बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही यही है कि हिंदुस्तान में लगभग लोग रामचरितमानस और रामायण का गुणगान करते हैं। हमारे देश के लगभग लोग सनातन धर्म को मानते हैं, जो सनातन को नहीं मानते वो भी रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा कहते हैं कि यह प्रदेश राम का ननिहाल है और यह कौशल्या माता का जन्म स्थान है, इसलिए वहां के कण कण में राम विराजते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता लगभग सतही मानसिकता हो गई है। हिंदुस्तान में रामचरितमानस, राम जी के चरित्र, रामायण का गुणगान, ये हम लोगों के जीवन का हिस्सा है। लगभग देश के अधिकांश लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं वो रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं ये राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या का जन्म स्थान है। हमने चंदपुरी में माता कौशल्या के गोद में राम जी का भव्य मंदिर बनाया हुआ है। राम वन गमन परिपथ को हम लोग बहुत बड़ा टूरिज्म का परिपथ बनाने जा रहे हैं, जो धार्मिक टूरिज्म का सबसे बड़ा रास्ता बनने वाला है। हम इस परिपथ में आने वाले सभी धार्मिक स्थानों का उन्नयन कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के कण कण में राम विराजे हैं, हर व्यक्ति के हृदय में यहाँ राम विराजे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता
लगभग सतही मानसिकता हो गई है। हिंदुस्तान में रामचरितमानस, राम जी के चरित्र, रामायण का गुणगान, ये हम लोगों के जीवन का हिस्सा है। लगभग देश के अधिकांश लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं वो रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं ये राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या का जन्म स्थान है। हमने चंदपुरी में माता कौशल्या के गोद में राम जी का भव्य मंदिर बनाया हुआ है। राम वन गमन परिपथ को हम लोग बहुत बड़ा टूरिज्म का परिपथ बनाने जा रहे हैं, जो धार्मिक टूरिज्म का सबसे बड़ा रास्ता बनने वाला है। हम इस परिपथ में आने वाले सभी धार्मिक स्थानों का उन्नयन कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के कण कण में राम विराजे हैं, हर व्यक्ति के हृदय में यहाँ राम विराजे हैं। मुझे लगता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद में बजट पेश किया। वहीं मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डायरिया ने इस बजट को अत्यंत निराशाजनक बताया है। बजट को लेकर हमारे रायपुर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डायरिया से बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार ने बजट पेश की है देश के लिए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार मौजूद हैं। आज केंद्र सरकार ने बजट पेश की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बजट है और जनता के हित में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का जो बजट आया है वो सबसे अत्यंत निराशाजनक बजट है। ये 9वां बजट है मोदी जी का जी, लेकिन अभी तक जो बजट प्रस्तुत किया उसमें सबसे खराब बजट है। इसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ना महंगाई कम करने के लिए प्रावधान है, बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है। डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे, डिफेंस सेक्टर में 1 रुपया अलग प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट है कि ये बजट जो है भाजपा शासित राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए, और जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको कहीं कोई उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये भेदभावपूर्ण बजट है जो महंगाई बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट मिशन को लेकर जो है तारीफ की है छत्तीसगढ़ का। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ हैं। मिलेट मिशन के लिए उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन जब बजट की बारी आती है तो बजट में उसके लिए 1 रुपये का प्रावधान मिलेट्स कार्यक्रम के लिए नहीं रखा जाता। तो ये उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते कुछ है और करते कुछ हैं। इसे जनता का विश्वास उससे उठ चुका है। तो हमने अभी ये चर्चा की नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डायरिया ने, उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार को काफी बजट से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने निराशाजनक बताया है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। बीजापुर जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। रविवार से मिनी स्टेडियम प्रांगण में हड़ताल की शुरुआत हुई है। दावा है कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं आंबा कार्यकर्ता सहायिकाओं के हड़ताल से जिले भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटक गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इसमें कलेक्टर दर से वेतन, सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति, पेंशन और शासकीय सेवकों की तरह सुविधाएं अहम है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन्हें कलेक्टर दर से वेतन देने का दावा किया था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 4 साल बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल सरकार है और भूपेश बघेल की सरकार, जैसे कि सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो है काफी सारी योजनाएं चालू किया गया है और महिलाओं को सशक्त करने के माध्यम से ही जो है छत्तीसगढ़ सरकार में काफी सारी योजनाएं आ भी रही हैं और उससे फंड भी काफी सारा जनरेट हो रहा है। और ऐसे में अगर देखें कि हम आज जो महिलाएं सड़कों पर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं हैं, ये सहायिकाएं हैं जो कि सड़कों पर अपनी कुछ जायज मांगों को लेकर के आज बैठे हुए हैं और सरकार के कान में ऊं तक भी नहीं गूंज रहा है। इससे काफी बड़ा जिम्मेदाराना हरकत समझ में आता है कि ये सरकार आखिर चाहती क्या है। क्या ये सरकार केवल दिखावा के मात्र नाम पर ही जो है सशक्तिकरण का नाम ले रही है, या फिर ऐसे महिलाओं को सशक्त करने का माध्यम जो है इनको रेगुलर करना, इनके जो 6 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को पूरा करना। हम जानना चाहेंगे, कुछ और भी महिलाएं कार्यकर्ता हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या और चाहते हैं। जी दीदी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रजिया बेगम है। जी, आप कहाँ से?
यहीं से हूँ, बीजापुर से ही। आपका केंद्र कहाँ पे है? आंगनबाड़ी तहसील पारा है। तहसील पारा में। जी। अच्छा, ये जो आप 13-14 दिनों से आप लोग जो बैठे हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आंगनबाड़ी अभी कैसा चल रहा होगा? कौन चला रहा होगा? कोई नहीं चला रहा है, आंगनबाड़ी बंद पड़ा हुआ है। बच्चों का क्या कंडीशन? बच्चों की कंडीशन खराब है सर। जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो बुलाते हैं वो बच्चे हमको, मैडम कब खोलेंगे। हमको देखकर कितना बुरा लगता है। सब जिस बच्चे को हम कुपोषित से बाहर निकाल रहे हैं वो बच्चा फिर कुपोषित हो जा रहा है। उन बच्चों के साथ साथ हमारे घर के बच्चे भी कुपोषित है। देख रहे हैं आप लोग, कितने छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, सब हम लोग बैठे हुए हैं। हम भी तो महिलाएं हैं, हमारा भी तो है, मगर सरकार तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। ना सरकार का कोई अमला यहाँ पर आया है, ना देख रहा है, ना कुछ कर रहा है। हम तो इतने परेशान हैं सर। 13 दिन से यहाँ पर बैठे, हम भूखे बैठे रहते हैं सर यहाँ पर, मगर कोई ध्यान नहीं है किसी का। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाएं फोन करके हम लोग को बोलते हैं, हम लोग को बहुत कितना बुरा लगता है। उनके साथ हम लोग का एकदम अटैचमेंट जुड़ा हुआ है एकदम। अब रहते रहते बच्चों के साथ में, जितने बच्चा है अपने घर में जितना सेफ नहीं उतना हमारे पास सेफ रहता है। आज देखो कोई भी हमारे को परेशानी को हम लोग को देखने वाला नहीं। 6,500 में क्या मिलता है सर बताइए? 6,500 में तो कुछ नहीं होता है। और प्रशासनिक दल भी तो सोचता होगा 6,500 में किसी को तुम ऐसे इनाम में तुम 6,500 रुपए दे देते हो और हमको 6,500 में काम दे रहे हैं। हर विभाग का इंसान हम लोग को बोलते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए सर। हम लोग सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। आज हमारी गर्भवती महिलाएं आप देखिए, तबियत खराब की हालत, बीमार में कार्यकर्ता सहायिका इतनी उम्र वाली लोग आकर बैठे हुए हैं। उन लोग का कोई तो आए, हम लोग को कोई तो पूछे हम लोग को है। हर दूसरे, जब बीजेपी का रहा तो बीजेपी का वही हाल था और कांग्रेस का है तो कांग्रेस का वही हाल है। बिल्कुल, यहाँ सत्ता पलट वाली जो चीजें हैं सामने, वो सामने दिखती है कि सत्ता बदलने के बावजूद भी जो है महिलाओं का दर्द कम नहीं हो पाया है और ना ही ये महिलाएं जो है अपना दर्द को सही मायने में बता पा रहे हैं। क्योंकि ये वास्तव में जायज चीजें हैं कि 6,000 6,500 में आखिर होता क्या। आज का महीना देखा जाए भी तो केवल राशन ही 7,500 का राशन ही होता है महीने भर का, और उसमें ये महिलाएं जो है सारा काम काज छोड़ करके अपना घरेलू काम भी इस बीच में छोड़ती हैं और उसके बाद में केंद्रों में जाकर के बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती हैं। और उसके बाद में जो है महिलाएं केंद्र में आती हैं और केंद्र में आने के बाद में काफी परेशानियों का सामना भी करती हैं और उसके बाद भी अगर सरकार जो है सुनती नहीं है इनकी बातों को, तो काफी रोष ये महिलाओं में देखने को साफ साफ मिल रहा है। हमारे साथ और भी कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। दीदी, आपका क्या नाम है? ईश्वरी मोहरला, बोरजे से हूँ। अच्छा, आपका केंद्र कहाँ पे है? बोरजे स्कूल पारा में है। अच्छा, ये आप लोग अभी तक बैठे हो यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई आया है? कोई नहीं आया, ना मंत्री आया, ना हमारे ऑफिस के विभागीय कोई आए हैं, ना कोई आए हैं। अच्छा, विधायक की तरफ से किसी प्रकार का कोई नहीं आए हैं। इससे 2 बार वो आप ही लोग आए, मतलब और पत्रकार लोग आए थे, आप लोग आए हैं। हमारा दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं। हमारा 6,500, उनके अगर कुत्ते लोगों को बिस्कुट खिलाते होंगे उनके, हमारे 6,000 पैसों से उतना उनके पास रहता है, लेकिन हमारा 6,500 में हमारे सारे परिवार को पालन पोषण करना है। उनके पास इतना दिल भी नहीं है। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, केंद्रों में ताला जड़ा हुआ है। अब तक सरकार के कान में जो है अभी तक कोई चीज नहीं उतर पाई है कि ये महिलाएं आखिर चाहती क्या है, इनके दुख दर्द को कौन समझेगा और किस प्रकार से वो दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। देखने वाली और भी बातें हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में कितनी सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और दूध मुहा बच्चे हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं हैं। तो ऐसे में जो सरकार की पुनर्वास नीति है, जो सरकार की पोषण वाली नीति है, जो सरकार की कहना चाहे तो हर प्रकार की जो नीतियां चल रही हैं, वो नीतियां आखिर जाएगी कहां पे? जब ऐसे महिलाएं जो है ये रोड पर आके सड़क पर बैठेंगी तो महिलाओं का क्या होगा? आखिर भूपेश बघेल सरकार चाहती क्या है? इन महिलाओं के साथ में करना क्या चाहते हैं? महिलाओं को सशक्त करने के नाम पर जो वोट लिया गया था आज से 2018 पे, और ये आज का दिन है कि 2023 में फरवरी माह चल रहा है और आज भी ये महिलाएं जो है अपने कुछ मांगों को लेकर के आज फिर से सड़क पर बैठी हुई हैं। सतीश अल्लूर की एक खास रिपोर्ट आर्यन टीवी के लिए। आगे बढ़ेंगे। श्रम विभाग के निर्देश पर बस्तर जिले में बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से 9 से 12 फरवरी के बीच विभिन्न निर्माण कार्य उद्योगों, कृषि फार्म, खदानों आदि स्थानों में कार्यरत बंधक श्रमिकों का सर्वेक्षण करने के लिए युवोदय के 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। श्रम पदाधिकारी श्री पंकज कुमार बिचपुरिया सहित श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।